हेलो गाइज, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक। बिग बॉस 18 से जुड़ी एक और खास वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बिग बॉस 18 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रजत दलाल को लेकर। जी हाँ गाइज, रजत दलाल जो कि बिग बॉस 18 के सभी कंटेस्टेंट्स के अंदर हमेशा टॉप पर रहते हैं, चाहे वो ऑर्मेक्स की लिस्ट हो, चाहे वोटिंग लाइन्स की लिस्ट हो, वोटों के आधार पर हर जगह नंबर 1 होते हैं। तो ऐसे में आज अपनी इस वीडियो में मैं रजत दलाल की कुछ ऐसी बातों को लेकर बात करने वाली हूँ। गाइज, ये तो आप जानते ही होंगे कि रजत दलाल पर कई तरह के केस चल रहे हैं या फिर चल रहे थे। हो सकता है वो अब खत्म हो गए हो, इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट वो कई केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। पर गाइज, क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस के घर में कई बार रजत दलाल इस तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं, यानी कि कई ऐसी बातों के खुलासे कर चुके हैं जिसमें कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रजत दलाल ने कई ऐसे कांड किए हैं जो वो या तो सबको नहीं बताते या फिर वो गलती से या पता नहीं उनकी इंटेंशन क्या थी, उसके चलते उनके मुंह से निकल गए हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि वो क्या स्टेटमेंट, क्या बातें रजत दलाल ने कही हैं जो कि उनके गुनहगार होने का पूरा तरह सबूत है। रजत दलाल ने बिग बॉस 18 में कुछ शॉकिंग ऐसे खुलासे किए हैं। उन्होंने बचपन में क्या गुनाह किए हैं अब वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, क्योंकि रजत ने खुद अपने मुंह से इन बातों को कहा है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो एक बार फिर से कह रही हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आपने कंटेस्टेंट्स के मुंह से सुना ही होगा कि रजत दलाल पर कई केस चल रहे हैं और खुद रजत भी इस बात की हामी भर चुके हैं और ये भी रिवील कर चुके हैं कि वो जेल में तक रहकर आए हैं। उन पर कई बड़े बड़े आरोप हैं जो कि दुनिया जानती ही है, लेकिन उन गुनाहों का क्या जो दुनिया की नजरों में अभी तक छुपे हुए हैं। रजत की दबंगई की अगर हम बात करते हैं तो कई बार शो में हमें उनकी दबंगई देखने को मिली है। हर कोने में कैमरा होने के बाद भी कभी विवियन डिसेना पर, तो कभी अविनाश मिश्रा पर, तो कभी करणवीर मेहरा पर वो हमें चढ़ते नजर आते हैं। तो सोचिए, जहां कैमरे का खौफ नहीं होगा, ऑफ कैमरा क्या होता होगा। रजत दलाल की जो दादागिरी है वो कितनी ज्यादा होती होगी। चलिए आज अपनी इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको यही बताते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो रजत दलाल ने खुद अपने मुंह से बताई हैं अपने गुनाहों को लेकर। इसका जवाब खुश कर देगा आपको, क्योंकि कई मेडल जीत चुके रजत दलाल ने खुद इस बात का जवाब दिया है। शो में हुई कई बार गर्मा गर्मी के बाद रजत दलाल ने अपनी शेखी मारते हुए नेशनल टीवी पर कुछ ऐसे गुनाह कबूल कर लिए हैं जिसके बाद वो न सिर्फ ऑडियंस की नजरों में आसमान से जमीन पर आएंगे, बल्कि उन्हें कानून के शिकंजे में भी फंसना पड़ सकता है। सबसे पहले तो एक एपिसोड के अंदर रजत दलाल ने एक इंसिडेंट के बारे में बात की थी जो कि उनकी मम्मी से जुड़ी थी। रजत दलाल ने कुछ लोगों के सामने शो पर सरेआम कहा था कि मेरी मम्मी शारीरिक काम में तुम जैसी 10 की बैंड बजा देंगी, तुम्हारी जैसी सांस लेती घूमती फिरेंगी और मेरी मम्मी कभी हॉस्पिटल के दर्शन तक नहीं किए होंगे, और तुम जैसी लड़कियां जो कि 10 बीमारियां लेकर घूम रही हैं। एक बार की बात है जब मेरी मम्मी 12 फुट का गड्ढा अकेले ही खोद कर मिट्टी डालकर भरकर आ गई थी। ये सब देखकर एक आदमी ने ऐसे ही मजे मजे में, यानी कि मजाक के तौर पर मेरी मम्मी को बोल दिया था कि काम निपट जाए तो हमारे यहाँ भी काम आकर निपटा देना। तो रजत दलाल ने आगे ये कहा कि उस आदमी ने ये कहा और उस आदमी की दोनों टांगे टूट गई, यानी कि रजत दलाल को उस आदमी की ये बात इतनी खटकी कि रजत दलाल ने उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। इसके बाद उन्होंने एक और इंसिडेंट बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं 6th क्लास में था तो एक लड़के ने मेरी बहन को छेड़ा था लेटर लिखकर, वो आज तक बेड रेस्ट पर पड़ा हुआ है। कि रजत दलाल का कहना है कि उस लड़के की इन्होंने इतनी पिटाई की कि वो आज तक बेड पर पड़ा हुआ है। तो क्या गाइज, रजत दलाल के इन बड़े खुलासों के बाद अब कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? यानी कि ऑडियंस के मन में तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि नेशनल टीवी पर इस बंदे ने अपने इतने बड़े बड़े गुनाह कबूल कर लिए हैं। ऑडियंस तो काफी ज्यादा शॉक्ड है ही, पर क्या कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो रजत दलाल के ये जो सभी स्टेटमेंट है, इनके चलते कानून को भी कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि कई ज्यादा चांसेस हैं कि रजत दलाल इन सभी हरकतों की वजह से, यानी कि अपनी इन बेबाकी अंदाज से कही गई बातों की वजह से कानूनी उलझनों में फंस सकते हैं, उन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो गाइज, आपको क्या लगता है? कमेंट में जाकर बताना, क्या रजत दलाल ने रियल में ये सब कुछ किया होगा, ये इंसिडेंट हुए होंगे, या फिर ऐसे ही शेखी मारने के हिसाब से अपनी बड़ाई कर रहे हैं? तो वहीं ऑडियंस का जो ये कहना है कि कानूनी एक्शन लेना चाहिए, इस बात पर भी आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर हो सकता है ये इंसिडेंट हुए होंगे तो उस वक्त ही कानूनी कार्यवाही वगैरह भी हुई होगी। जो भी आपको लगता है, जैसा भी लगता है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिग बॉस 18 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आपको बिग बॉस 18 से जुड़ी लगभग सभी जानकारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज गाइस, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, जुड़े रहिए एंड टेक केयर।